एक परिवार में कांता देवी और उसका बेटा पीयूष और कांता देवी की बहू शिवानी रहती थी। कांता देवी अपनी बहू को हर वक्त ताना देती रहती थी, कभी काम के पीछे तो कभी किसी इंसान के पीछे। कुछ न कुछ कहकर उसे बस दुख ही दिया करती थी। एक दिन की बात है, जब उसके घर पर उसकी पड़ोस की कुछ औरतें आई थीं। तब कांता देवी ने अपनी बहू शिवानी से कहा कि बेटा, मेरी कुछ सहेलियां आई हैं, उनके लिए कुछ अच्छा सा बना दो। तो कांता देवी की बहू ने सबके लिए चाय पकौड़े और समोसे बनाए और सबको बाहर जाकर परोस दिया। सबने चाय और पकौड़े खाए और शिवानी किचन में सारी साफ सफाई कर रही थी। साफ सफाई होने के बाद वह छत पर ऊपर कपड़े धोने चली गई। तो कांता देवी की एक पड़ोसन सुषमा देवी कहती है कि तेरी बहू तो इधर उधर भाग रही है। ये नहीं कि सास की कुछ सहेलियां आई हैं तो उनसे कुछ बातें कर लो, उनसे मिल लो। लेकिन नहीं, इधर से उधर भागती भागती फिर रही है। कांता देवी तो अपनी बहू से चिढ़ती ही थी, उसे ताने और देती रहती थी। दिन भर के सारे काम से शिवानी थक चुकी थी और वह किचन से बाहर आई तो कांता देवी शिवानी से कहती है कि बेटा, इन सब का घर जाने का समय हो रहा है। ऐसा करो, तुम जल्दी से सबके लिए खाना बना दो, यह सब खाना खाकर ही निकल जाएंगे। तो शिवानी किचन में जाती है और सबके लिए जल्दी से खाना बना देती है और सबको खाना खिला देती है। खिलाने के बाद बर्तन वह रसोई में ले जाकर उन्हें धो देती है और फिर बाहर आकर कहती है कि मम्मी जी, अब मैं कमरे में जा रही हूँ, मुझे बहुत गर्मी लगी है। कि तभी कांता देवी अपनी बहू को ताना देते हुए कहती है, क्या तेरी माँ ने तुझे यही सिखाया था? अरे जब हम अपने ज़माने में थे ना, तो गर्मी सर्दी नहीं देखते थे कि क्या लगा है, बस काम करते रहते थे। और आजकल के तुम लोग जो हो, थोड़ी सी गर्मी लगी नहीं, थोड़ा सा पसीना आया नहीं कि चलो कमरे में एसी की हवा खाने चले जाएं। क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें ये नहीं सिखाया कि घर पर कोई आया हो तो उनकी खातिरदारी करनी चाहिए, मेहमानों का स्वागत और अच्छे से विदाई भी करनी चाहिए? क्या तुम इतनी थक गई हो कि अब कमरे में जाकर आराम करना चाहती हो? शिवानी कहती है, नहीं मम्मी जी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस थोड़ा सा थक गई थी, इसलिए थोड़ी देर के लिए ही कमरे में जा रही थी। लेकिन कोई बात नहीं, अब मैं नहीं जाऊंगी। तो कांता देवी कहती है, भला ये क्या बात हुई? तो यहाँ खड़ी होकर मेरी बेइज्जती करवा रही है और ऊपर से मुझसे बहस कर रही है। क्या तेरी माँ ने तुझे ये नहीं सिखाया कि बड़ों से कैसे बात करनी चाहिए? तभी कांता देवी की सहेली आरती कहती है, मेरी भी बहू बहस करती है, लड़ाई करती है, सारी बहू एक जैसी ही होती है। फिर कांता देवी कहती है, सही बोल रही हो दीदी, आजकल की बहुओं की परवरिश कैसी है? अपनी सास कांता देवी के मुंह से ऐसी बात सुन के शिवानी को गुस्सा आ गया। वैसे तो वह बहुत अच्छी और सीधी थी, सबकी बात यूं ही मान लिया करती थी, लेकिन बात अब उसकी परवरिश पर हो रही थी। तो शिवानी से रहा न गया और वह बोल पड़ी। सबसे पहले शिवानी कांता देवी से बोली कि मम्मी जी, आप परवरिश की बात मत करो। जब मैं इस घर में आई थी तब आपने बोला था कि अब ससुराल ही तुम्हारा घर है, जहाँ से तुम आई हो वह मायका हो गया। जब तुम मायके में थी तो हमारी अमानत थी, अब तुम अपने घर ससुराल में हो, अब तुम्हें यहाँ के हिसाब से रहना पड़ेगा। माँ जी, आप ये चाहती हैं कि मैं एक पैर पर खड़ी होकर काम करूं, तो ऐसा कैसे हो सकता है? जब से मैं इस घर में आई हूँ तब से आपकी मैंने कोई बात नहीं टाली है। जैसा आपने कहा वैसा मैंने हमेशा किया है, हमेशा आपकी इज्जत सम्मान किया है, कभी आपसे बहस नहीं की। और आप मेरी परवरिश पर उंगली उठा रही हैं। आप अपने आप को तो देखो ना एक बार। इतनी बूढ़ी होने के बाद भी मेरी दादी सास अकेले रहती हैं, क्योंकि आपने अपने साथ उनको नहीं रहने दिया और अकेले बनाकर खाती हैं। अगर वह यहाँ कुछ दिनों के लिए आ भी जाएं तो आपके मुंह से निवाला नहीं उतरता, और तो और आप उनसे सीधे मुंह बात भी नहीं करती। यही देखकर अगर मैं आपकी परवरिश के हिसाब से चलूँ तो आपको तो इस घर में होना ही नहीं चाहिए। और आरती आंटी, आप कह रही थी मेरे घर में रोज़ मेरी बहू कलेश करती है। मैं आपको 3 सालों से जानती हूँ और हमेशा ही आपके घर से शोर शराबा की आवाज़ें आती रहती है। और आपकी बहू को तो अभी सिर्फ 6 महीने ही हुए हैं आए हुए। तो अच्छी बात है ना, आपकी बहू आपकी परवरिश से चल रही है, फिर आपको तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यह बात सुनकर कांता देवी को थोड़ा गुस्सा आया,
लेकिन ये सब बोलकर शिवानी अपने कमरे में चली गई थी। लेकिन फिर भी कांता देवी और उसकी सहेलियां फुसफुसा रही थी। और फिर गुस्से में शिवानी अपना सारा सामान पैक करके 2 दिन के लिए अपने मायके चली जाती है। और उसके जाने के बाद घर बिल्कुल सूना सूना हो गया था। कांता देवी को अब अपनी बहू के बिना अच्छा नहीं लग रहा था। उसकी कमी कांता देवी को महसूस हो रही थी और उसकी सारी बातें अब उसे समझ आ रही थी। अब उसे लग रहा था कि हाँ, मैं ही गलत हूँ। मेरी बहू तो बहुत अच्छी है। उसने पूरा घर संभाल रखा था और उसके बिना घर कितना सूना सूना लग रहा है। और 2 दिन बाद फिर शिवानी अपने मायके से ससुराल आ गई। और फिर कांता देवी ने अपनी बहू शिवानी से अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगी और सब खुशी खुशी रहने लगे। आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।